हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों अब हम शुरू करने जा रहे हैं डेली जीके जीएस का टेस्ट। क्या दोस्तों, डेली जीके जीएस का हम एक टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं और यह टेस्ट दोस्तों आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। यानी दोस्तों रेलवे का आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए यह अति महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको डेली शाम को 8 बजे एक वीडियो इस चैनल पर मिलने वाली है। है दोस्तों टेस्ट 1। इसमें दोस्तों हम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और दोस्तों ये लेटेस्ट में जो एसएससी द्वारा विभिन्न परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछे गए पीवाईक्यू हैं और दोस्तों एनटीपीसी के भी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सम्मिलित हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तो थक कर न बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए 67वां यानी 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे मिला? AR रहमान साहब को, ज्येष्ठ पुत्रों को, या दोस्तों M जयचंद्रन को, या दोस्तों गोपी सुंदर को? दोस्तों जो सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए पुरस्कार दिया जाता है जिसको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कहा जाता है, 67वें नंबर का यानी 67 नंबर का दोस्तों इनमें से किसको मिला है? तो दोस्तों 67 नंबर का जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है वह दोस्तों ज्येष्ठ पुत्रों को मिला है। किसको मिला है? ज्येष्ठ पुत्रों को मिला है। दोस्तों आप ये मत सोचिएगा सरल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नहीं दोस्तों, सरल क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। कुछ सरल क्वेश्चन होंगे लेकिन दोस्तों ज्यादातर हार्ड क्वेश्चन हमने लिए हैं ताकि दोस्तों आपकी तैयारी अच्छे लेवल की हो सके, क्योंकि आप जानते हैं सभी एग्जाम का पैटर्न लगातार बदल रहा है जिससे जीके जीएस खासतौर से हार्ड होता चला जा रहा है। इसलिए दोस्तों हमने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लिए हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, अनलेडी लाइक किसका संस्मरण है? सुप्रिया जोशी का, ऐश्वर्या मोहन राज का, अदिति मित्तल का, या दोस्तों राधिका वाज का? बताइए। जो अनलेडी लाइक है यह किसका संस्मरण है? तो दोस्तों ये किसका संस्मरण है? यह राधिका वाज का संस्मरण है। किसका संस्मरण है? राधिका वाज का संस्मरण है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 1905 में थॉमस चेम्बरलेन, कौन दोस्तों? थॉमस चेम्बरलेन के साथ किसने यह निष्कर्ष निकाला था कि सौर मंडल के ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य और एक दूसरे तारे के बीच टकराव से हुई थी? देखिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितने अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, शायद ही आपने पढ़ा होगा इस क्वेश्चन को। 1905 में थॉमस चेम्बरलेन नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह निष्कर्ष निकाला था कि सौर मंडल के ग्रहों की जो उत्पत्ति है सूर्य और एक दूसरे तारे के बीच टकराव किससे हुई है। इनका साथी कौन था? तो दोस्तों इनका जो साथी था वह कौन था? फॉरेस्ट मोल्टन। कौन था दोस्तों? फॉरेस्ट मोल्टन। इन दोनों ने मिल करके यह निष्कर्ष निकाला था कि जो ग्रह हैं उनकी उत्पत्ति सूर्य और एक दूसरे तारे के टकराव के कारण हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, दोस्तों मुद्रा की पूंजी में कितना प्रतिशत सिडबी द्वारा योगदान दिया जाता है? किसमें दोस्तों? मुद्रा की जो पूंजी है उसमें सिडबी द्वारा कितने प्रतिशत का योगदान दिया जाता है? दोस्तों इसमें आपको इकोनॉमिक्स भी मिलेगी, साइंस भी मिलेगी, हिस्ट्री भी मिलेगी, जियोग्राफी भी मिलेगी, वर्ल्ड जियोग्राफी भी मिलेगी, यानी सभी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इसमें, इस सेट में। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर 100% हो जाएगा। क्या दोस्तों? सिडबी जो है ये 100% अपना योगदान देता है। क्वेश्चन नंबर 5, अनुभवी कथक नृत्यांगना अदिति मंगल दास को ... प्राप्त हुआ था? पद्म भूषण पुरस्कार 2022, मेहरी पुरस्कार 2022, या दोस्तों भारत रत्न 2022, या पद्म विभूषण 2022? बताइए।
जो अनुभवी कथक की नृत्यांगना है अदिति मंगल दास। सबसे पहली बात तो दोस्तों जो अदिति मंगल दास हैं ये किसकी नृत्यांगना है, ये कथक डांस की नृत्यांगना है। कथक की बात की जाए दोस्तों यह उत्तर प्रदेश या दोस्तों उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। क्या है दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य है, इस बात को याद रखिएगा। इसके लिए दोस्तों अदिति जो मंगल दास हैं इनको कौन सा अवार्ड मिला था, इनको दोस्तों महरी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। ये दोस्तों ऐसे पुरस्कार हैं जो परीक्षा में पूछ लेता है लेकिन हम इनको पढ़ते नहीं हैं, इसलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा। किसको मिला था, महरी पुरस्कार मिला था आदिति मंगल दास को। यह कौन है, नृत्यांगना है, किस नृत्य की, कथक की, इस बात को याद रखिए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 पीढ़ियों से कथक कली से जुड़े प्रसिद्ध कवंगल परिवार के प्रतिष्ठित और अनुभवी वंशज निम्नलिखित में से कौन से हैं। किस परिवार के दोस्तों, कवंगल परिवार जो है इसके जो प्रतिष्ठित और अनुभवी जो वंशज हैं वह कौन हैं, बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, कवंगल परिवार के प्रतिष्ठित और अनुभवी वंशज कौन है। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, चतुन्नी पडिक्कर, अम्मा नूर माधव चक्यार या दोस्तों पद्मा सुब्रमण्यम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चतुन्नी पडिक्कर। यह दोस्तों अनुभवी वंशज हैं कवंगलम परिवार के, जो दोस्तों कथक कली से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वंस अपॉन ए लाइक बर्ट करी एंड ब्लडी रेम्स। क्या दोस्तों, वंस अपॉन ए लाइफ बर्ट कैरी एंड ब्लडी रेम्स किसका संस्मरण है, जेम्स परिएट का, पेट्रिसिया मुकीम का, तेमसुला लाओ का या दोस्तों इस्टराइन का, बताइए, इस्टराइन कीर का। तो दोस्तों यह जो संस्मरण है यह दोस्तों तेमसुला लाओ का है। किसका है, तेमसुला आओ का है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, वैरा स्यूल बांध निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। कौन सा बांध, वैरा स्यूल बांध किस जिले में है, किन्नौर में, बिलासपुर में, चंबा में या मंडी में, बताइए। बिलासपुर कहाँ है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। मंडी कहाँ है दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। इस क्वेश्चन का सही आंसर चंबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में हुई थी। किसकी दोस्तों, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसकी जो शुरुआत है वह किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। 6वीं पंचवर्षीय योजना, 4थी पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, ये दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना, बताइए। तो दोस्तों इसकी जो शुरुआत है वह 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, किस जीवाणु में पेप्टिडोग्लिकाइन और टाइकोंड अम्ल की कई परतों के साथ मोटी कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन हार्ड है। पेप्टिडोग्लिकाइन और दोस्तों टाइकोंडक अम्ल की कई परतों के साथ मोटी कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है। तो दोस्तों मोटी कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, स्टेफिलोकाकस ऑरियस में। किसमें दोस्तों, स्टेफिलोकाकस ऑरियस में, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द 40 मिनट्स रागा द्वारा रचित एक एल्बम है हरिप्रसाद चौरसिया, अली अकबर खान, भीमसेन जोशी या दोस्तों अमजद अली खान, बताइए। द 40 मिनट्स रागा, क्या दोस्तों, द 40 मिनट्स रागा किसके द्वारा लिखा गया एक एल्बम है या रचना किया गया एल्बम है। इसका नाम क्या है, द 40 मिनट रागा। इसको दोस्तों अजमद अली खान द्वारा क्या किया गया है, रचना की गई है, यानी ऑप्शन डी
करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष में ग्रैमी पुरस्कार जीता था? 1994 में, 1990 में, 1996 में, 1992 में। ग्रैमी पुरस्कार दोस्तों, तो ग्रैमी पुरस्कार कैसा पुरस्कार है? यह संगीत का पुरस्कार है। किसका पुरस्कार है दोस्तों? संगीत का पुरस्कार है। पंडित विश्व मोहन भट्ट, कौन दोस्तों? पंडित विश्व मोहन भट्ट ने किस वर्ष में इस पुरस्कार को जीता था? तो दोस्तों पंडित मोहन भट्ट ने 1994 में, कब दोस्तों? 1994 में इस पुरस्कार को जीता था, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ए लाइफ अपार्ट, क्या दोस्तों? अ लाइफ अपार्ट किसकी आत्मकथा है? विनीता अग्रवाल की, मन्नू भंडारी की, प्रभा खेतान की या बिंदु भट्ट की? बताइए। अ लाइफ अपार्ट किसकी आत्मकथा है? दोस्तों जो अ लाइफ अपार्ट है, यह आत्मकथा पूछा है, तो यह किसकी है? प्रभा खेतान की है। किसकी दोस्तों? प्रभा खेतान की है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, नेशनल बीच सॉकर चैंपियंस का उद्घाटन संस्करण 2023 में आयोजित किया गया था? दीव में, दमन में, सूरत में या गोवा में? बताइए। नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप का उद्घाटन संस्करण 2023 में कहां आयोजित किया गया था? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका जो आयोजन है वह सूरत में किया गया था। कहां किया गया था? सूरत में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, शास्त्रीय संगीत के लिए कालिदास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया था? दोस्तों ये 2024 का क्वेश्चन है, लेकिन देखिए करंट अफेयर 2022 की पूछा हुआ है, इसलिए दोस्तों ये करंट अफेयर भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए दोस्तों जितने भी पुरस्कार सम्मान है, उस अगर आप करंट अफेयर में पढ़ रहे हैं तो उनको करंट अफेयर में पढ़ के भूलने की कोशिश मत करिएगा। उनके लिए अलग से नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि उनको कभी भी पूछ सकता है। वो दोस्तों क्या हो जाता है? स्टैटिक जीके का पार्ट हो जाता है। सेम्मनगुड़ी श्रीनिवास अय्यर, पंडित वेंकटेश कुमार, केजी सुब्रमण्यम, मल्लिका अर्जुन मंसूर? बताइए। शास्त्रीय संगीत के लिए जो कालिदास सम्मान है 2022 वाला, वह किसको प्रदान किया गया था? तो दोस्तों वह पंडित वेंकटेश कुमार को प्रदान किया गया था, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में भारत की सबसे आम जंगली बिल्ली फिलिस चाउस सूचीबद्ध है? कौन सी दोस्तों? भारत की जो आम जंगली बिल्ली है फिलिस चाउस। याद रखिए कौन है आम जंगली बिल्ली जो आसानी से मिल जाती है? वह है दोस्तों फिलिस चाउस। यह दोस्तों किस अनुसूची में सूचीबद्ध है, यह पूछा गया है। तो दोस्तों यह जो सूचीबद्ध है यह अनुसूची 2 में है। किस में है? अनुसूची 2 में है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यह बात भी आप लोग नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2021 का आयोजन 18 से 22 अगस्त 2021 तक में किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में, केन्या में, ब्राजील में, अर्जेंटीना में? बताइए। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2021 का जो आयोजन है वह 18 से 22 अगस्त के बीच 2021 में किया गया था। कहां पर किया गया था? केन्या में किया गया था। कहां किया गया था? केन्या में किया गया था, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, विजय कीचलू डॉट डॉट से संबंधित है? ग्वालियर घराने से, पटियाले घराने से, भिंडी बाजार घराना से या आगरा घराना से? बताइए। जो विजय कीचलू हैं इनका संबंध किस घराने से है? तो दोस्तों जो विजय कीचलू हैं इनका संबंध आगरा घराने से है। किस घराने से है? आगरा घराने से है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1556 में किसने अपनी कृति घीसॉरस जियोग्राफिकस में यह उल्लेख किया कि पृथ्वी के महाद्वीप हमेशा अपनी वर्तमान स्थिति में नहीं थे? जैन पीटर मैकेंजे ने, जॉर्जेस कुवियर ने, लुइस अगासिज ने या अब्राहम
लियस ने, बताइए यह बात किसने उल्लेखित की कि जो महाद्वीप हैं वह हमेशा अपनी वर्तमान स्थिति में नहीं थे। तो यह बात दोस्तों अब्राहम आर्टिलियस ने की थी। क्या की थी? किसने की थी? अब्राहम आर्टिलियस ने की थी। कब की थी? 1556 में की थी। अपनी जो पुस्तक है घिसारस जियोग्राफिक्स, इसमें इन्होंने इसका वर्णन किया था। इस बात को भी आप नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? नेशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किसकी दोस्तों? नेशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1968 में की गई थी, 1978 में की गई थी, 1948 में की गई थी या 1958 में की गई थी? तो नेशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन की जो स्थापना है दोस्तों, यह की गई थी 1958 में। कहाँ, कब की गई थी? 1958 में की गई थी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, चाणक्याज चैट। क्या दोस्तों? चाणक्याज चैट पुस्तक, चाणक्याज चैट जो पुस्तक है निम्नलिखित में से किसने लिखी थी, यानी किसकी यह कृति थी? बताइए। नोवेलिन चक्रवर्ती, अश्विन सांघी, अमीश त्रिपाठी या दोस्तों समित वसु? बताइए। चाणक्याज चैट जो पुस्तक है दोस्तों, इसके लेखक अश्विनी सांघी थे। कौन थे दोस्तों? अश्विनी सांघी साहब थे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, अलोंग द रेड रिवर ए मेमार। क्या दोस्तों? अलोंग द रेड रिवर ए मेमार निम्नलिखित में से किसके जीवन के बारे में लिखी गई क्या है पुस्तक है? सविता गोस्वामी, मित्रा फुकन, निरुपमा बोरगोहन या दोस्तों पुष्पलता दास? बताइए। अलोंग द रेड रिवर ए मेमार किसके जीवनी है या किसके जीवन के बारे में किसके जीवन के बारे में इसमें वर्णन मिलता है दोस्तों? सविता गोस्वामी जी के बारे में इसमें वर्णन मिलता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, आंध्र प्रदेश में निम्नलिखित में से किसने महाभारत के कुछ भागों का तेलुगु में अनुवाद किया है? पंपा ने, कंबन ने, ननैया ने या दोस्तों टिक्काना ने? बताइए। आंध्र प्रदेश में निम्नलिखित में से किसने महाभारत के कुछ भागों का तेलुगु में अनुवाद किया है? तो वह कौन थे दोस्तों? ननैया थे। कौन थे दोस्तों? ननैया थे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, एएमटी जैक्सन की हत्या के सह अपराधी के रूप में किसे फांसी दी गई थी? हेमू कालाणी को, कृष्णा जी गोपाल कर्वे को, मातंगनी हाजरा को या दोस्तों खुदीराम बोस को? बताइए। एएमटी जैक्सन की हत्या के सह आरोपी के रूप में किसे फांसी दी गई थी? तो दोस्तों किसे फांसी दी गई थी? कृष्णा जी गोपाल कर्वे को। किसको दोस्तों? कृष्णा जी गोपाल कर्वे को फांसी दी गई थी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सी हेयर पिन जैसी संरचना टिक के मुखांग को उसके परपोषी की त्वचा से जोड़ने और स्थिर करने एवं तरल पदार्थों के आदान प्रदान के माध्यम का काम करती है? क्या दोस्तों? कौन सी हेयर पिन जैसी संरचना टिक के मुखांग को उसके परपोषी की त्वचा से जोड़ने को स्थिर करने एवं तरल पदार्थों के आदान प्रदान के माध्यम से काम करती है? हाइपोस्टोम, सबस्ट्रेटम, पेंडिकल या ट्रंक? बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइपोस्टोम। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, प्रोफेसर एम यूनुस ने किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार जीता था? 2006 में, 2002 में, 2004 में या 2001 में? बताइए। प्रोफेसर एम यूनुस ने किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार जीता था? तो दोस्तों इन्हें जो है नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार 2006 में मिला था। कब मिला था? 2006 में मिला था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 27,
निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। 10वीं योजना अवधि, यानी दोस्तों जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है उसकी बात हो रही है, में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.7% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ी थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए लक्षित वृद्धि 9% प्रतिवर्ष थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में भारत ने 7.5% प्रति वर्ष की वृद्धि दर्ज की थी। पहला और दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, केवल तीसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है। बताइए कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों पहला और दूसरा कथन सही है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसे बहमनी शासक हुमायूं शाह द्वारा व्यापारियों के प्रमुख या मलिकुत तुज्जर की उपाधि प्रदान की गई थी? दोस्तों जो हुमायूं शाह है इसने दोस्तों किसे मलिकुत तुज्जर की उपाधि प्रदान की थी, या दोस्तों व्यापारियों के प्रमुख की उपाधि प्रदान की थी? वह दोस्तों बहमनी शासक था। कौन? हुमायूं शाह। बहमनी शासक हुमायूं शाह के द्वारा दोस्तों किसे व्यापारियों का प्रमुख या मलिकुत तुज्जर की उपाधि दी गई थी? दोस्तों महमूद गवां को दी गई थी। किसको दी गई थी? महमूद गवां को दी गई थी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 29, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? 109, 105, 107 या 99? ये दोस्तों लेटेस्ट अभी जारी हुआ है कुछ दिन पहले और हमने क्वेश्चंस को ले लिया है। तो दोस्तों वर्तमान में भारत का 105वां स्थान है। जो 2023 की रिपोर्ट आई थी उसमें दोस्तों भारत का 111वां स्थान था, यानी दोस्तों कुछ अंक का सुधार हुआ है इस बार। ऑप्शन बी क्या हो गया इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, विदेशी निवेश बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1965 में, 1991 में, 1968 में या 1960 में? बताइए। विदेशी निवेश बोर्ड की जो स्थापना है यह किस वर्ष हुई थी? दोस्तों विदेशी निवेश बोर्ड की जो स्थापना है यह 1968 में हुई थी। कब हुई थी? 1968 में हुई थी, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, किस वर्ष खेल विभाग को युवा मामले एवं खेल विभाग में परिवर्तित किया गया था? किसको दोस्तों? खेल विभाग को युवा मामले एवं खेल विभाग में परिवर्तित कर दिया गया था। 1982 में, 85 में, 84 में या 83 में? बताइए यह काम कब किया गया था? तो यह काम दोस्तों 1985 में किया गया था। कब किया गया था? 1985 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32, सूत्रीय विभाजन, क्या दोस्तों? सूत्रीय विभाजन की चौथी अवस्था क्या है? दोस्तों यदि आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है, आपकी तैयारी अच्छी है। ये दोस्तों क्वेश्चन ही हाई लेवल के हैं, आप इनको देखेंगे, 1 से 2 बार देखेंगे, ये क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे, जिसके बाद दोस्तों आप इनको भी कर पाएंगे। आप दोस्तों यूट्यूब पर सरल से सरल क्वेश्चन करते रहते हैं, उसी को करवाते रहते हैं लोग, आप करते रहते हैं। तो दोस्तों इसलिए हम कठिन क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर आए हैं। रोज शाम को 8 बजे आपको एक वीडियो 50 क्वेश्चन की टेस्ट के रूप में मिलने वाली है। सूत्रीय विभाजन की चौथी अवस्था क्या है? जिसमें दोस्तों गैर काइनेटोकोर तरकु तंतु कोशिका को लंबी करती है और बढ़ाती है। बताइए सूत्रीय विभाजन की जो चौथी अवस्था है वह कौन सी है, जिसमें दोस्तों गैर काइनेटोकोर तरकु तंतु कोशिका को लंबी करती है और बढ़ाती है? अंत्यावस्था, मध्यावस्था, पूर्वावस्था या दोस्तों पश्चावस्था? कौन सी अवस्था है वह? तो दोस्तों वह पश्चावस्था है। कौन सी अवस्था है? पश्चावस्था, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, उस जीव की पहचान कीजिए जो जैव संदीप्ति को दर्शाता है। टेनोप्लाना, फेसिओला, यकृत पर्णाभ, फीताक्रमी? बताइए उस जीव की पहचान कीजिए जो जैव संदीप्ति को दर्शाता है। तो वह दोस्तों टेनोप्लाना है। कौन सा जीव है? टेनोप्लाना है जो जैव संदीप्ति को क्या करता है? दर्शाता है। दोस्तों आपको इसको नोट कैसे करना है? दोस्तों यहां पर लिखना है जैव संदीप्ति। क्या लिखना है दोस्तों? आपको लिखना है
जैव संदीप्ति लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों? जैव संदीप्ति लिखना है। और दोस्तों आगे लिख देना है टेनोप्लाना। जैव संदीप्ति वाला जीव टेनोप्लाना, इस प्रकार नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 34, स्तरित बालू और ग्रेवल की एक लंबी विसर्पी कटक को किस रूप में जाना जाता है? इरेटिक के रूप में, मोरेन के रूप में, एस्कर के रूप में, एक्विफायर के रूप में? बताइए दोस्तों, इसको किस रूप में जाना जाता है? एस्कर के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? एस्कर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, वैगा समुदाय के आदिवासी नर्तक को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। कौन थे वो दोस्तों? अर्जुन सिंह ध्रुवे थे, एस बालेश भजंत्री थे, लौरेम्बम बिनो देवी थी, ये दोस्तों श्याम मणि देवी थी। बताइए वह कौन थी? तो दोस्तों वह अर्जुन देव ध्रुवे थे। कौन थे? अर्जुन देव ध्रुवे थे। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस संगीतकार ने अनूप राग विलास नामक पुस्तक लिखी है? पंडित दिनकर कैकिनी ने, पंडित कुमार गंधर्व ने, पंडित जसराज ने, ये दोस्तों पंडित बिरजू महाराज ने? बताइए पंडित बिरजू महाराज जी का संबंध किससे है दोस्तों? कथक से है। किससे है? कथक से है। यह बात याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा पंडित कुमार गंधर्व। क्या हो जाएगा? पंडित कुमार गंधर्व हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 37, अंतरराष्ट्रीय सेना खेल इंटरनेशनल आर्मी गेम्स 2021-22 अगस्त से 2021 वाले जो अंतरराष्ट्रीय सेना यानी इंटरनेशनल आर्मी गेम हुए थे 2021 वाले, और 22 अगस्त से 4 सितंबर के बीच हुए थे। कब हुए थे? 22 अगस्त से 4 सितंबर के बीच हुए थे। ये इनका आयोजन दोस्तों किस देश में हुआ था? तो दोस्तों इनका जो आयोजन है बताइए किस देश में हुआ था? बेलारूस में हुआ था, भारत में हुआ था, रूस में हुआ था, या उज्बेकिस्तान में हुआ था? तो दोस्तों इनका जो आयोजन है वह कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। दोस्तों वृक्ष के बारे में आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों वृक्ष का जो इस बार आयोजन है वह कहाँ हुआ है? वह भी कहाँ हुआ है? रूस में हुआ है। ये बात भी नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, एपिलिम्नेटिक, क्या दोस्तों? एपिलिम्नेटिक, मेटालिम्नेटिक और दोस्तों हाइपोलिम्नेटिक जल स्तर किसके उदाहरण हैं? भूमिगत जल के विभिन्न परतों के, विभिन्न पारिस्थितिकी चरणों के, कठोर चट्टान की विशिष्ट परतों के, या एक झील के विशिष्ट तापीय स्तरीकरण के? बताइए तो दोस्तों ये किसके उदाहरण हैं? एक झील के विशिष्ट तापीय स्तरीयकरण के उदाहरण हैं। यह बात नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 39, 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ... राज्य में किया गया था? झारखंड में, केरल में, असम में, या दोस्तों गुजरात में? बताइए जो 35 नंबर वाले राष्ट्रीय खेल हुए थे इनका आयोजन कहाँ किया गया था? दोस्तों इनका आयोजन केरल में किया गया था। कहाँ किया गया था? केरल में किया गया था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसने ग्रीमस उपन्यास लिखा था? अरविंद अडिगा ने, विक्रम सेठ ने, अमिताभ घोष ने, या सलमान रुश्दी ने? बताइए किसने दोस्तों ग्रीमस, क्या दोस्तों ग्रीमस उपन्यास लिखा था? नोट करिएगा दोस्तों, सलमान रुश्दी का यह उपन्यास है। किसका? सलमान रुश्दी साहब का यह उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 41, शरीर के अपशिष्ट पदार्थ के बाहर निकलने के लिए जिम्मेदार पेशी की पहचान कीजिए। संकोचक पेशी, असंपेशी, रिजुपेशी, या दोस्तों गैस्ट्रोनिमिस पेशी? बताइए गैस्ट्रोनिमियस बोलते हैं जिसे। बोलिए शरीर के अपशिष्ट पदार्थ के बाहर निकलने के लिए जिम्मेदार पेशी की पहचान कीजिए। इसके लिए दोस्तों जो जिम्मेदार पेशी होती है यानी मांसपेशी होती है वह होती है संकोचक पेशी। कौन सी होती है? संकोचक पेशी। यानी ऑप्शन ए क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 42, सियाराम तिवारी निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित हैं? डगरी से, दरभंगा से, बेतिया से, या किराना से? बताइए
सियाराम तिवारी निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित हैं? तो दोस्तों यह दरभंगा घराने से, किससे? दरभंगा घराने से संबंधित हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, एंटोनी लेवोजियर ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में द्रव्यमान संरक्षण के नियम की खोज की और प्रतिपादित किया कि एक रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहता है? कौन दोस्तों? एंटोनी लेवोजियर, यह नाम नोट करिएगा, ने दोस्तों किस वर्ष में द्रव्यमान संरक्षण के नियम की खोज की? किसकी दोस्तों? द्रव्यमान संरक्षण के नियम की खोज की। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए द्रव्यमान संरक्षण के नियम की खोज किसने की? दोस्तों एंटोनी लेवोजियर ने की। किसने की? एंटोनी लेवोजियर ने की। और दोस्तों इसको प्रतिपादित किया, एक रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहता है। इस नियम में क्या कहा गया कि एक रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहता है। और यह दोस्तों जो नियम है यह किस सन में इन्होंने दिया? तो दोस्तों 1789 में दिया। कब दिया? 1789 में दिया, यानी ऑप्शन बी क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 44, एक मानक टेबल टेनिस गेंद का आकार क्या होता है? 42 mm होता है, 41 mm, 39 mm या 40 mm? बताइए। एक मानक टेबल टेनिस गेंद का आकार क्या होता है? तो दोस्तों कितना होता है? 40 mm होता है। कितना होता है? 40 mm होता है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के सदन या दोनों सदनों में अभिभाषण करने और संदेश भेजने के राज्यपाल के अधिकार के बारे में उल्लेख है? अनुच्छेद 171, 175, 172 या 176? बताइए। तो दोस्तों इस बात का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 175 में मिलता है। किसमें मिलता है? अनुच्छेद 175 में मिलता है। यह बात आप नोट करिएगा। किसमें मिलता है? अनुच्छेद 175 में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 46, गंगा घाटी में द्वितीय नगरीकरण का आरंभ कब हुआ था? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 3री शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व या दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व? बताइए। गंगा घाटी में द्वितीय नगरीकरण का जो आरंभ है यह कब किया गया था? दोस्तों गंगा घाटी में द्वितीय नगरीकरण का आरंभ जो है 6ठी शताब्दी में किया गया था। कब किया गया था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से अशोक के कौन से शिलालेख में पशु बलि पर प्रतिबंध की घोषणा की गई है? प्रमुख शिलालेख 4, प्रमुख शिलालेख 3rd, 2nd या दोस्तों 1st? बताइए। पशु बलि पर प्रतिबंध किस शिलालेख में लगाया गया है? तो दोस्तों पहले ही शिलालेख में पशु बलि पर क्या किया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, विशेष आहरण अधिकार को डॉट के रूप में जाना जाता है? पेपर गोल्ड, गोल्ड पेपर, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा भंडार या गोल्डन पेपर? बताइए। स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी विशेष आहरण अधिकार, इसमें दोस्तों हाल ही में जो शामिल होने वाली मुद्रा है वह चीन की रेमिनबिया है। कौन सी है दोस्तों? चीन की जो मुद्रा है रेमिनबिया, वह दोस्तों इसमें हाल ही में शामिल हुई है और इसको दोस्तों पेपर गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीहाइलोजन यौगिक फ्रीऑन रेफ्रिजरेटर R22 के उत्पादन में उपयोग किया जाता है? मेथिलीन क्लोराइड का, क्लोरोफॉर्म का, डाइक्लोरोफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन का या दोस्तों कार्बन टेट्राक्लोराइड का? बताइए। पॉलीहाइलोजन यौगिक फ्रीऑन का जो उपयोग है वो हम फ्रिज में करते हैं। किस में करते हैं? फ्रिज में करते हैं। इसके उत्पादन में दोस्तों R22
टू के उत्पादन, जिसको दोस्तों R22 भी कहा जाता है, इसके उत्पादन में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके दोस्तों उत्पादन में हम किसका उपयोग करते हैं? क्लोरोफॉर्म का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? क्लोरोफॉर्म का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 50, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से ही व्यक्त की जा सकती है? किसके दोस्तों? राज्यपाल के नाम से ही व्यक्त की जाएगी। दोस्तों अनुच्छेद 163 में, अनुच्छेद 164 में, अनुच्छेद 165 में, या दोस्तों अनुच्छेद 166 में? तो किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 166 में इस बात का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि यह टेस्ट आपको अच्छा लगा हो, इसके क्वेश्चंस का लेवल दोस्तों थोड़ा हार्ड है। क्या है दोस्तों? हार्ड है यूट्यूब के हिसाब से। यूट्यूब में दोस्तों इतने हार्ड क्वेश्चन जल्दी नहीं कराए जाते, इसलिए दोस्तों घबराइएगा नहीं। 1 से 2 बार आप इसको स्पीड बनाकर देख लीजिए। वैसे भी ज़्यादा लंबा हम टेस्ट नहीं रखेंगे, 30, 35, 40 मिनट, इससे लंबा टेस्ट नहीं होगा। तो डेली दोस्तों 8 बजे शाम को जुड़ना ना भूलिएगा हमारे साथ। मिलते हैं आपसे अगले टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद दोस्तों।